हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ रंजना कौशिक। आज का वीडियो भी C2V मल्टीप्लिकेशन टेबल पे ही है। मोहम्मद ताफ जी को C2V मल्टीप्लिकेशन टेबल को लेके कुछ डाउट्स थे, सो मैं ये वीडियो वापस बना रही हूँ ताकि आप सभी के वो डाउट्स क्लियर हो जाएं। हमने बोला था कि C2V मल्टीप्लिकेशन टेबल का सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है H2O मॉलिक्यूल। C2V मल्टीप्लिकेशन टेबल बनाते वक्त हम 4 सिमेट्री एलिमेंट्स जो C2V मॉलिक्यूलर पॉइंट ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं को एक दूसरे से मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहला सिमेट्री एलिमेंट है ई। ई की वैल्यू हमेशा 1 होती है। जैसे हम 1 को किसी से भी गुणा करते हैं तो उसका मान चेंज नहीं होता। इसी टाइप से अगर ई का मल्टीप्लाई हम किसी भी अदर सिमेट्री एलिमेंट से करेंगे तो उसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होता, और जिस सिमेट्री एलिमेंट से हम मल्टीप्लाई करेंगे वही सिमेट्री एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन रहता है। तो अब देखिए ई को अगर ई से मल्टीप्लाई करेंगे देन भी 1 इंटू 1 1 होता है, सो ई इंटू ई इज इक्वल टू ई। इसी टाइप से किन्हीं भी दो सेम सिमेट्री एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई हमेशा ई होता है। C2 इंटू C2 इज इक्वल टू ई, सिग्मा एक्स जेड इंटू सिग्मा एक्स जेड इज इक्वल टू ई, एंड सिग्मा वाई जेड इंटू सिग्मा वाई जेड इज इक्वल टू ई। सो मैं आपको इसको अप्लाई करके बताती हूँ। हम C2 और C2 को लेते हैं। मान लीजिए ये हमारा H2O मॉलिक्यूल है। मैंने दोनों हाइड्रोजन को 1 और 2 से डिनोट किया है ताकि हम इनमें डिफरेंस कर सकें। अब अगर हम C2 ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, C2 ऑपरेशन मतलब हम H2O के मॉलिक्यूल को 180 डिग्री से रोटेट कर रहे हैं। सो दोनों हाइड्रोजन आपस में जगह चेंज कर लेंगे। अब इस मॉलिक्यूल में हम दोबारा अगर C2 रोटेशन करवाते हैं तो दोनों हाइड्रोजन एक बार वापस से अपनी पोजीशन चेंज कर लेते हैं। फर्स्ट एंड लास्ट को देखने पे हम पाते हैं कि दोनों के कॉन्फ़िगरेशन सेम है। जब हमने ई की डेफिनेशन पढ़ी थी तो हमने कहा था कि किसी भी मॉलिक्यूल में अगर हम कोई भी या तो क्रिया ही ना करवाएं या फिर ऐसी क्रिया करवाएं कि कॉन्फ़िगरेशन जो फर्स्ट कॉन्फ़िगरेशन था वही प्राप्त हो, तो हमेशा ई सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट होता है। सो अगर हम इस H2O मॉलिक्यूल को देखेंगे तो दोनों का रिज़ल्ट सेम है, देन इट कॉल बी ई। सो अगर कोई भी दो सेम सिमेट्री एलिमेंट का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ई मिलेगा। ई का किसी भी सिमेट्री एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वही सिमेट्री एलिमेंट मिलेगा। सो अगर ई का मल्टीप्लाई हम किसी भी अदर सिमेट्री एलिमेंट से करते हैं तो हमें वही मिलेगा। C2 सिग्मा एक्स जेड सिग्मा वाई जेड, यहाँ पे भी C2 सिग्मा एक्स जेड और सिग्मा वाई जेड। यहाँ तक मैक्सिमम प्रॉब्लम नहीं आती है। इसके बाद में अगर C2 और सिग्मा एक्स जेड का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें रिजल्टिंग कॉन्फ़िगरेशन क्या मिलेगा। मोहम्मद ताफ जी का भी यही क्वेश्चन था कि इन दोनों का मल्टीप्लाई सिग्मा वाई जेड कैसे हुआ, ई क्यों नहीं हुआ। तो ई का तो मैंने आपको बता दिया है। अब सिग्मा वाई जेड कैसे होता है ये मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ, क्योंकि हमने कहा है कि हम C2 इंटू सिग्मा एक्स जेड कर रहे हैं। सो ऑपरेशन अप्लाई की डायरेक्शन हमेशा यही रहेगी। सो H2O मॉलिक्यूल लेते हैं। सबसे पहले सिग्मा एक्स जेड तल डालेंगे। इस मॉलिक्यूल में सबसे पहले आपको तल पता होना चाहिए कि एक्स जेड तल कौन सा है और वाई जेड तल कौन सा है। ये ऑक्सीजन आप लाइक अ सर्कल मान लीजिए जैसे हम नींबू को आड़ा भी काट सकते हैं और सीधा भी काट सकते हैं, इसी टाइप से इसको भी हम दो टाइप से तल डाल सकते हैं। एक तल तो आड़ा तल डाल सकते हैं और एक इस टाइप से लंबा। जो ये आड़ा तल है ये है एक्स जेड तल। ये लाइन एक्स एक्सिस को डिनोट करती है, जबकि क्योंकि ये पेपर पे बना रही हूँ इसलिए 2 डायमेंशन पिक है। अगर हम इसका 3 डायमेंशन देखेंगे तो ये तल कुछ इस टाइप से डाला हुआ है, मेरे हाथ के जैसे। मेरा हाथ जिस टाइप से अंदर बाहर जा रहा है उस साइड पे जेड एक्सिस है। सो ये सिग्मा एक्स जेड तल हुआ। इसी टाइप से ये लाइन वाई को डिनोट कर रही है, यानी कि तल इस टाइप से डाल रहे हैं, मतलब बाहर की साइड जेड एक्सिस है, तो ये वाई जेड तल हुआ। क्योंकि हम सिग्मा एक्स जेड में तल डाल रहे हैं तो तल हम
इस प्रकार रखेंगे। इस प्रकार तल रखने पे हम देखेंगे कि दोनों हाइड्रोजन एक ही तल की साइड है, इसलिए अगर जब हम तल डालते हैं तो उसे हम एक मिरर मानते हैं, तो इन दोनों की कोई मिरर इमेज नहीं बनेगी क्योंकि ये दोनों एक ही साइड है, इसलिए रिजल्टिंग कॉन्फ़िगरेशन हमेशा यही रहेगा। सिग्मा XZ डालने पे कोई चेंज नहीं हुआ मॉलिक्यूल में। अब इस मॉलिक्यूल में अगर हम C2 रोटेशन करवाते हैं 180 डिग्री से तो कॉन्फ़िगरेशन H1 यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे H2 होगा और यहाँ पे H1। क्लियर। अब अगर इस मॉलिक्यूल में H2O मॉलिक्यूल में नॉर्मली जो H2 मॉलिक्यूल है सिग्मा YZ तल डालते हैं इस प्रकार से, तो दोनों हाइड्रोजन आपस में पोजीशन चेंज कर लेंगे। ठीक है। अगर अब इस ऑपरेशन को हम देखेंगे कि फर्स्ट और लास्ट में ये सेम तो नहीं है, इसलिए ई तो हो नहीं सकता। सो ये क्या होगा, सिग्मा YZ होगा, क्योंकि सिग्मा YZ का रिजल्टिंग कॉन्फ़िगरेशन और ये रिजल्टिंग कॉन्फ़िगरेशन सेम है। तो C2 इंटू सिग्मा XZ इज इक्वल टू सिग्मा YZ। सो C2 इंटू सिग्मा XZ इज इक्वल टू सिग्मा YZ। अब C2 इंटू सिग्मा XZ, क्योंकि E तो होगा नहीं, C2 और C2 का मल्टीप्लाई भी E होगा, इसलिए इसका मल्टीप्लाई सिग्मा XZ ही होगा जो सिमेट्री एलिमेंट रह गया है। इसी टाइप से अगर सिग्मा XZ और C2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पता है सिग्मा YZ मिलेगा, सिग्मा XZ और सिग्मा YZ का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें C2 मिलेगा, क्योंकि ये C2 ही रह गया है। इसी टाइप से अगर सिग्मा YZ और C2 का मल्टीप्लाई सिग्मा XZ होगा, सिग्मा YZ और सिग्मा XZ का मल्टीप्लाई C2 होगा। सो आई होप कि अब आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। सो किन्हीं भी दो सेम सिमेट्री एलिमेंट का मल्टीप्लाई ही E होता है। उसके अलावा आपको तल पता होना चाहिए कि तल हम किस टाइप से डाल रहे हैं, क्योंकि सिग्मा XZ में मॉलिक्यूल चेंज इसलिए नहीं होता है क्योंकि तल इस प्रकार से डाला गया है कि दोनों हाइड्रोजन एक ही साइड है, इसलिए इनकी कोई मिरर इमेज नहीं बन पाती। इसका मतलब ये नहीं है कि ये E रहा है, हमने इसमें तल अप्लाई किया है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लासेस एंड सब ग्रुप्स। सो कीप वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।